आज की जो ये वीडियो है ये ना कोई कॉमेडी वीडियो है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार से किसी को भी रोस्ट किया गया है। और हाँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं उन लोगों से मैं माफ़ी तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो पे मैं अभी छत्तीसगढ़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, इसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जितने भी बाहर के लोग देखें या फिर जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा समझ में नहीं आता उन लोग को समझ में आए कि हमारे छत्तीसगढ़ के कंटेंट क्रिएटरों के साथ आखिर हो क्या रहा है। जो लोग रोस्ट वीडियो बनाते हैं, जो लोग ऐसा वीडियोस बनाते हैं इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको समझ में आए। हमारे छत्तीसगढ़ में समझ में आएगा तो आएगा, वो तो अलग बात है, लेकिन बाहर के लोग को भी समझ में आए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने लोग भी रोस्ट वीडियो बनाते हैं या फिर थोड़ा बहुत सच्चाई की बातें करते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे वीडियोस में भी आप लोग को थोड़ा बहुत ही सच्चाई की बातें मिलेगी। शुरू से अंत तक पूरा कॉमेडी ही कॉमेडी, मतलब हंसी मजाक ही बकबक ऐसा चलता रहता है मेरे वीडियोस में, और आप लोग के भी वही पसंद आता है। मैंने जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया और अभी तक मेरे वीडियोज़ में आप लोग को मैं ऐसे ही हंसते हुए और आप लोग को हंसाते हुए दिखाई दिया हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैंने हंसाने की आप लोग को कोशिश की, लेकिन मैंने जब से स्टार्ट किया और अभी तक मेरे वीडियोस में काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है मुझे। थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तब भी ऐसे बाहर से हंसते हुए और आप लोग को हंसाते हुए हमेशा दिखाई देता हूँ। आज अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल नहीं परसों अच्छा होगा, ऐसे करके अपने दिल को मनाते रहता हूँ। टैलेंट काफ़ी है मुझ में, लेकिन अभी तक शायद ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाया मुझे जिसमें मैं अपना हुनर दिखा सकूं। मैंने काफ़ी सारे मूवीज़, सीजी मूवीज़ में ऑडिशन जितने भी होते हैं उसमें ऑडिशन देने का प्रयास भी किया और ऑडिशन दिलाने गया भी, लेकिन ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मेरे को वहाँ भी उतना रिस्पांस मिल नहीं पाया या फिर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जो इस फील्ड को मैंने चुना, क्योंकि मेरे पास इतने टीम भी नहीं थे, टीम मेंबर भी नहीं थे जिनके साथ मैं मिल के वीडियोज़ बना सकूँ, अपना टैलेंट को बता सकूँ, या मेरे पास इतना साधन भी नहीं है वीडियोस बनाने का। मैं आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे। आज भी मैं अपने मोबाइल से ही वीडियोस बनाता हूँ। ये अभी 1-2 महीने से जो आप लोग देख रहे हो, ये पीछे का जो बैकग्राउंड वगैरह है, ये मेरे घर का ही है। इससे पहले मैं कोरबा में रहता था। कोरबा में क्या है, 9 से 5 मैं अपने काम पे जाता था। जब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, पैसे आना स्टार्ट नहीं हुआ था, तब 9 से 5 अपना काम पे जाता था। 5 से आने के बाद थोड़ा नहा वगैरह के फ्रेश वगैरह होके खाना वाना बनाता अपने लिए। घूमता फिरता नहीं था मैं उतना, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करूँ, थोड़े बहुत अगर पैसे आते हैं तो मैं इससे आगे बढ़ने को मेरे को आसानी होगी। मैं अपना हुनर दिखाऊंगा आगे चल के आप लोग को। 9 से 5 में ड्यूटी करता, रात को ऐसी वीडियोस बनाता मैं। 2-3 दिनों से वीडियो लगातार शूट करता कंटिन्यू। चौथे दिन उसको एडिट करके 5वें दिन अपलोड कर देता। ऐसे करके मेरा जब चैनल मोनेटाइज हुआ, थोड़े बहुत यहाँ से पैसे आना स्टार्ट हुआ, तब जाके मैं अभी 1-2 महीने से घर पे आके वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि इसको कंटिन्यू रखूँ, जल्दी जल्दी लाऊँ, थोड़े बहुत पैसे मिले, तब आगे चल के मैं अच्छे से प्लेटफॉर्म पर काम करूँ। मेरा खुद के पास स्टोरी है, ऐसा स्टोरी है, लव स्टोरी है, लेकिन मैं लिख के देख सकता हूँ आप लोग को कि हमारे छत्तीसगढ़ में तो क्या, इंडिया लेवल में भी ऐसी स्टोरी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद, अगर थोड़े बहुत मेरे को पैसे आते हैं, यूट्यूब से अर्निंग होते हैं, तो उस पैसे को मैं उस काम पे लगाऊँ, मैं अपना हुनर दिखाऊँ, टैलेंट दिखाऊँ करके। लेकिन नहीं, रहने देते हैं, अब यहीं पे बंद करते हैं इसे। अपना 9 से 5 वाला ही ड्यूटी ठीक था, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया पड़े रहो, खा पी के काम पे जाओ, बढ़िया खा पी के पड़े रहो। अब जब मैं बंद कर ही रहा हूँ तो आप लोग को सच्चाई बताना ही तो पड़ेगा, क्यों मैं ये प्लेटफॉर्म को बंद कर रहा हूँ। इतने यहाँ तक आने के बाद मेरे व्यूज़ अच्छे खासे जाते थे, सब्सक्राइबर जितना मेरे सब्सक्राइबर उससे ज़्यादा ही व्यूज़ जाते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे व्यूज़ थोड़े बहुत नहीं, बहुत डाउन हो गए हैं। इसके कारण मैं आपको सबको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैं इस वीडियो में किसी का ना ही नाम लूँगा, ना ही फेस रिवील करूँगा, बस इशारों के जरिए आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। सच्चाई शुरू से अंत तक, मैं जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया अभी तक मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सभी विस्तार से पूरे संक्षिप्त में आप लोग को बताऊंगा। बस गुजारिश यही है, आशा करता हूं आप लोगों से कि आप यहां तक आ गए हो तो वीडियो पूरी देख के जाना।
शुरुआती दिनों में जगह जगह जब ऑडिशन दिला के मैं थक गया, हमारे छॉलीवुड इंडस्ट्री की ही बात कर रहा हूँ मैं, बहुत जगह मैं ऑडिशन दिलाने गया, उसके बाद मैं थक गया कि अब बस बंद करते हैं, ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो, आगे चल के अच्छा कंटेंट क्रिएट करें अपन। उसके बाद एक सीजी विकी कौशिक ऐसे करके एक बंदे का नाम है, वो यूट्यूब पे रोस्ट वीडियो बनाता था, ऐसे भद्दे गालियाँ देकर रोस्ट वीडियो बनाता था। तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मैं ये स्टार्ट करूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या स्टार्ट करूं। मैंने उसके वीडियोस देखे। अब उस समय स्टार्टिंग में मैं जब वीडियोस देखता था, हमारे छॉलीवुड इंडस्ट्री में, मतलब छॉलीवुड में, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई रोस्ट वीडियो नहीं बनाता था। उसके अलावा यूट्यूब पे, हमारे इंस्टाग्राम में बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे कोई नहीं बनाता था। अभी तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। मैं जब बनाना स्टार्ट किया था उस समय ज़्यादा लोग नहीं बनाते थे, मैं उसी को देखता था, उसी को देखा था, उसी की वीडियो को देखता नहीं था, उसी की वीडियो को देखा था। तो ऐसी भद्दी गालियाँ देकर वीडियोस बनाता था। उसके वीडियो लाखों व्यूज़ जाते थे, उसके वीडियोज़ पर लाखों व्यूज़ जाते थे। वही से आइडिया आया मेरे को, क्यों ना मैं कॉमेडी करके स्टार्ट करूं, कॉमेडी करके रोस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट करूं, ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो, चैनल मोनेटाइज हो, कुछ पैसे आगे चल के अच्छा कंटेंट क्रिएट करें अपन। स्टार्ट किया वीडियोस बनाने का, जो मोबाइल पकड़ा था, जैसा भी था, क्वालिटी एकदम गंदी थी क्वालिटी। अभी तो थोड़ा अच्छे आ रहा है, अभी भी मोबाइल से ही शूट हो रहा है। थोड़े थाड़े नहीं, बहुत गंदा था, क्वालिटी बहुत गंदा था। उसी से स्टार्ट किया, लोगों को काफ़ी पसंद आए मेरे वीडियोस। एपी राजा, नितेश कॉमेडियन, इन लोग का मैसेज कमेंट भी आया वीडियोस में कि पहली बार ऐसा रोस्ट वीडियो देख रहे हैं छॉलीवुड हमारे छत्तीसगढ़ में, ऐसा करके। तो उससे काफ़ी मोटिवेट मिला, अच्छा लगा कि हाँ अब कंटिन्यू करते हैं। शुरुआती दिनों में जब मैंने रोस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक सिंगर है, उसके ऊपर मैंने काफ़ी रोस्ट वीडियोस बनाए। रोस्ट वीडियोस नहीं कहा जा सकता उसको, क्योंकि मैं बस हंसी मजाक करता था उसके गानों पर लेकिन वो बोलते हैं ना, सामने वाला बंदा अगर वीडियोस बना रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अगर उसी वीडियो पे अगर कोई दूसरा बंदा रिएक्शन या थोड़ा सा हंसी मजाक कर दे, हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों को सहन नहीं होती है। दूसरा, एक कपल हुआ करते थे हमारे छत्तीसगढ़ में, लड़का किसी और के साथ चला गया और लड़की किसी और के साथ चली गई। उनके ऊपर मैंने रोस्ट वीडियोस बनाया, एक कम्युनिटी पोस्ट किया, उसमें ही उस कम्युनिटी पोस्ट में ही उसका धमकी आ गया था। अगर शुरुआती दिनों में आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो वो लगभग 1 लाख व्यूज़ के पार है, उसमें ही उसका धमकी आ गया था। वीडियो बनाया, वीडियो अपलोड किया, वीडियो अपलोड करने के बाद अच्छे खासे व्यूज़ भी गए। वीडियो अपलोड करने के बाद लड़का घर तक मारने आया था मुझे, हालांकि मैंने उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया था, लेकिन उनके कारनामे ही ऐसे हैं जो मुझे बोलने पर मजबूर किया गया। कम्युनिटी पोस्ट किया, उसमें धमकी मिला, तो मैंने ही कुछ ज़्यादा ही बोल दिया वीडियोस पे। जैसे तैसे करके आगे बढ़ा, सब चीज़ को भूल के कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड किया। उसके बाद वही सिंगर का लफड़ा, उसने पूरा कोरबा को छान मार दिया। कंप्लेंट करने के बाद, थाने में कंप्लेंट करने के बाद भी उसने पूरा कोरबा भर में छान मार के मुझे ढूंढ निकाला। एक चौक के पास मुझे पकड़ा, पूरे चारों तरफ से घेर लिया, मेरे स्कूटी का चाबी निकाल के मेरे मोबाइल को छीन के पूरा वीडियोस डिलीट कर दिया। एक यूट्यूबर को कितना नुकसान होता है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। वीडियोस डाउन होता है वो तो दूर की बात है, व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं, ऊपर से डिप्रेशन भी आ जाता है कि अब आगे कैसे बढ़ूँ। वीडियोस बनाने का मन भी नहीं हो रहा था कि भाई अब ऐसा होते जाएगा, कोई भी आके मेरे वीडियोस डिलीट कर देगा। ऐसे करके फिर से तब भी मैंने अपने दिल को मनाया, फिर से स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा और रिस्पॉन्स भी मिला अच्छा खासा मुझे। हमारे छत्तीसगढ़ में एक लड़की गिव अवे करती है, जगह जगह जाती है, गिव अवे करती है। उनके जो फॉलोअर्स हैं लगभग छोटे बच्ची हैं जो अभी नाबालिग हैं। अब 100-200 रुपये गिव अवे के चक्कर में जो समझदार हैं उन लोग थोड़े ना फॉलो करेंगे उन लोग को। तो ऐसे जगह जगह जाकर गिव अवे करती है और उन लोग को, छोटे बच्चों लोग को फॉलो करने के लिए बोलती है, और उन जो फॉलोअर्स इकट्ठा करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाती है इंस्टाग्राम पेजेस पे, और उन लोग को इनलीगल जो है सट्टा प्रमोशन करती है। सट्टा प्रमोशन बायो में लगा के रखी है और बोलती है कि ये गेम है, इसमें इतना पैसा लगा और इतना जीत जाओ करके। उसके ऊपर मैंने एक रोस्ट वीडियो बनाया कि कैसे ये गिव अवे के नाम में जगह जगह जाकर गिव अवे करती है और फॉलोअर्स गेन करती है, और कैसे सट्टा प्रमोशन करती है, कैसे लोगों को सट्टा खेलने के लिए सिखाती है करके। तो आप कहीं से पता किए होंगे उन लोग कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। तो
अपने एरिया में उन लोग कंप्लेन ना करके डायरेक्ट मेरे एरिया में आकर कंप्लेन दर्ज कराते हैं। और वो भी क्या कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि ये बंदा जो है मुझे छेड़खानी किया है करके। हमारे देश में न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका होता है, मामला जो है थाने तक जाता है, केस दर्ज होता है, फिर मामला जो है कोर्ट तक जाता है। कोर्ट में उसको इतना जलील किया जाता है, कौन से अंगों को छुआ गया, कौन सा ड्रेस पहने थे, प्राइवेट अंगों को छुआ तो नहीं गया, ऐसे करके उसको इतना जलील किया जाता है कि वो शर्म से ऐसे ही वो बेचारी हुआ रहता है। और वहाँ ऐसे उसको सवाल किया जाता है, क्या बता पाएगी, आखिर मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन यहाँ लड़की को मैंने कभी ऐसे आमने सामने देखा तक नहीं था, वो डायरेक्ट आके छेड़छाड़ किया करके मामला दर्ज कराती है। पुलिस वाले मेरे को थाने बुलाते हैं, बोलते हैं कि भैया तू छेड़खानी किया है तो किया है, बता क्या करना है। तो भैया क्या करना है बताइए, वीडियोस डिलीट कर दो। ये लोग बोलते हैं कि वीडियोस डिलीट करना है। तो चलो मैं मान गया कि चलो वीडियो डिलीट करता हूँ। फिर डिप्रेशन कि क्या करूँ आगे चल के, अब ऐसे होते जाएगा तो। लेकिन फिर से मैंने सोचा कि मैं वीडियोस बनाऊँ, अच्छे वीडियोस बनाऊं। ज़्यादातर पहले जैसे कॉमेडी रहता था वैसे अब कॉमेडी नहीं कर पाता हूं मैं, क्योंकि डर रहता है कहीं ना कहीं कि कोई भी कुछ भी जाके मामला दर्ज करा देगा करके, ऐसा डर रहता है मुझ पे। फिर अब कुछ दिन बीते, फिर ऐसी अब मैं एक जगह माता रानी का दर्शन करने गया। वहाँ एक लड़की जिसे मैंने साल भर पहले रोस्ट किया था, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाया था। उसके लगभग सभी वीडियोज़ वल्गर ही रहते हैं। अब उसके ऊपर वीडियोस बनाया था। उस समय उसका जो बॉयफ्रेंड है, लड़की का बॉयफ्रेंड है, वो गंदी गंदी गालियाँ दे के मेरे को गंदी गालियाँ देकर, माँ बहन की गालियाँ देकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। फिर मैंने एक वीडियोस बनाया कि ऐसे ऐसे मुझे बोल रहा है करके, तो उससे मेरा कांटेक्ट होता है। हम लोग दोनों मान जाते हैं कि भाई मैं तेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँगा, तू मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा। तो चलो मान गया, उस समय 1 साल पहले की बात है। अब मैं अभी कुछ दिन पहले माता रानी के दर्शन करने गया था, तो वहाँ पे वो लड़की मेरे को पहचान गई कि यही है जो मेरे पूरी वीडियो बनाया था। अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है, वो इसका एरिया था, अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है कि ये लड़का आया है करके। तो अब उसका एरिया में कहाँ भाग के जाता, वो अपने 6-7 दोस्तों को मिलकर, 6-7 दोस्तों बुलाकर फ़ोन लगा के मिलकर मेरे को दौड़ाया, जगह जगह दौड़ाया। अब मैं छुप गया कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो करके। तो मेरे साथ मेरे 2 भाई भी थे। मैंने उस समय 112 नंबर डायल भी किया था। वो जो मेरे 2 भाई थे उनको लोग पकड़ के रखे थे कि जब तक ये लड़का नहीं आएगा तब तक हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे करके। मैं गया वहाँ पे, यहाँ पर मेरे को थप्पड़ मारे, यहाँ पर मैं रोया। मेरा एक भाई है जिसको पकड़ के रखे थे, वो मेरे साथ ही रोया। काफ़ी मोटिवेट करता है मेरे को हर समय कि भाई तू इस फील्ड को छोड़ना मत, बहुत आगे जाएगा करके, बहुत मोटिवेट करता रहता है मुझे। अच्छा है भी इंसान। माफ़ी मांगते हुए मेरी वीडियोस बनाए। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, जैसे तैसे करके वहाँ से निकले। 2 दिनों से मेरे को बुखार था, बारिश में भीगते भीगते आया था तो सर्दी वो जुकाम हो गया था। 2 दिनों से बुखार था। तीसरे दिन मैं थाने गया, मामला दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक वहाँ से मेरे को कोई रिस्पांस नहीं आया है। और अगर रिस्पांस आएगा भी तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। वो उसका एरिया है, वहाँ कुछ नहीं होने वाला, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ, यहाँ सब कंटेंट क्रिएटरों के पीछे ही पड़े रहते हैं। यहाँ बस ऐसा है कि जबकि मैं वीडियोस पे अपने सच्चाई ही बताता हूँ। सर टाइप जो प्रमोशन करते हैं उसके खिलाफ, जो घोटाला होता है उसके खिलाफ कई हमारे वीडियोस ऐसे पड़े हुए। कॉमेडी के साथ साथ हम लोग सच्चाई भी बताते हैं। लेकिन यहाँ सब लोग कंटेंट क्रिएटर के पीछे पड़े रहते हैं कि ये ऐसे बोल दिया मेरे को, ये ऐसा बोल दिया मेरे को। अभी आप देखना हमारे छत्तीसगढ़ में डबल मीनिंग गाना या फिर वल्गर रील्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं आवाज़ उठाने के लिए। मैं आपको ऐसे कई लड़कियों को उदाहरण दे दूंगा जो अपने अकाउंट से वल्गर रील्स को डिलीट कर दिए या फिर वल्गर रील्स बनाना बंद ही कर दिए। हमारे छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार है, हमारे यशवंत साहू भैया, भिलाई टाइम्स वाले। उनका न्यूज़ चैनल जो है मैं बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ। अभी जो टूरी के बड़े बड़े गाना आया था हमारे किशन सेन जी का, टूरी के बड़े बड़े जो गाना आया था उसमें काफ़ी वाद विवाद हुआ। हमारे भिलाई टाइम्स वाले यशवंत साहू भैया ने भी एक वीडियोस बनाया, उसके ऊपर 2-3 वीडियोस बनाया, एक वीडियो नहीं। पहले मैं देखता था उसके चैनल पे, ऐसा वीडियोस कभी देखने को नहीं मिला सिंगरों के खिलाफ कि ऐसा ऐसा गाना बन रहा है करके। अभी क्यों देखने को मिला? क्यों मिला? क्योंकि हमने भी आवाज़ उठाया, इसलिए। क्योंकि
एक के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। जब समूह बना के आवाज़ उठाते हैं तब हिम्मत आता है एक दूसरे के लिए कि हाँ हमको भी आवाज़ उठाना चाहिए करके। समाज में ऐसे ऐसे तत्व भरे पड़े हैं जिनको साफ करना हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अंदर से पूरा खोखला कर देंगे समाज को। बाकी देखो, आशा करता हूँ कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को, वो आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब इस वीडियो पे देखते हैं, अगर आप लोग का अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है इस वीडियो पे तो फिर कंटिन्यू रखेंगे, वरना दूसरा कंटेंट ट्राई करेंगे। अब भाई भगवान ने जन्म दिया है तो ऐसे ही मरना तो ऐसे ही है, सच्चाई की बातें ही करके मरे। बाकी वीडियो में आज के लिए इतना ही।